हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो हम मॉडल पेपर की सॉल्यूशन सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो में आज क्या देखने वाले भाई, आपके क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन, ताकि आप किसी एक सेट को भी अच्छे से कर लो तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ पाए। क्योंकि टॉपिक तो वही, जैसे कि बहुलक से है तो जाहिर सी बात है अगले सेट में भी आपको बहुलक का ही क्वेश्चन मिलेगा। इसलिए आप जो भी चीजें हैं वो काम को सीखते चलो। हम लगभग 18 तक में देखो, अब 11-12 से लेकर के 18 तक जाएंगे तो 8 दूनी 16 क्वेश्चन है, तो उसमें से 16 में से लगभग हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है कि बहुलक ज्ञात करना है भाई। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए ऐसा प्राप्तांक दिया और विद्यार्थियों की संख्या दे रखे। तो यहां पर अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो क्या दे रखे प्राप्तांक, जैसे 30 से 40 तो कितने बच्चों को मिला है? 11 लोगों को मिला है, तो यहां पर 11 लिख लिए। 40 से 50 जो है 29 बच्चों को मिला है। उसी तरीके से 50 से 60 नंबर 6 बच्चों को, और 60 से 70 नंबर जो है 3 बच्चों को मिला है, और 70 से 80 नंबर 1 बच्चे को मिला है। तो इस तरीका से हमारा दिया हुआ है, इसका निकालना है क्या? बहुलक। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि मैं बता दूं आपको बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। हालांकि ये नंबर आपका बदला रहेगा, लेकिन टॉपिक बहुलक ज्ञात करने बोले तो आपसे बन जाना चाहिए। इसलिए जो भी चीजें हैं उसको अच्छे से समझो, क्योंकि नेक्स्ट सेट हम देखेंगे तो जब भी बहुलक आएगा तो मैं बहुलक को छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि इस सेट में बता रखा हूं, बार बार हम उस चीज को नहीं कराएंगे। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे आप लोग को करना क्या है। ये जब भी दिया रहेगा टेबल तो जस्ट के तस्ट टेबल को बना लेना दिया है करके। उसके बाद इसमें लिखना है कि दिए गए सारणी में इस तरीके से लिखेंगे आप लोग कि दिए गए सारणी में सबसे अधिक आवृत्ति कौन सा है भाई इसमें। ठीक है, अधिक आवृत्ति बोल सकते हैं, या आवृत्ति अभी किसके रूप में है? प्राप्तांक के रूप में। सबसे अधिक प्राप्तांक कौन सा है भाई इसमें? देखो पूरे नंबर में कौन सा है? 29 है। ठीक है, 29 है, जो वर्गांतर मतलब जो दिया हुआ है, वर्गांतर मतलब ये वाले में, वर्गांतर ऊपर में, तो 29 कौन से वर्गांतर के अंतर्गत आ रहा है? देखो 40 से 50 का है करके। इस तरह इतना बस लाइन हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना है कि देख लेना कि सबसे बड़ा कौन सा है करके। ठीक है, तो यहां पर हमारा सबसे बड़ा 29 नंबर था, इसलिए इसको कर लिए। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद यहां करके आपको सिंपल से लिखना है एल बराबर आपका वैल्यू निकाल लेना है। तो एल की वैल्यू कौन सा हो जाएगा भाई? देखो आपका एल के लिए यहां पर 40 कहां से है? ये मिनिमम जो निम्न बिंदु होता है, ऐसा जो वर्गांतर इसके बीच आया, तो यहां पर जो निम्न बिंदु है वही एल का मान होते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्या निकालना है भाई? एच। ठीक है, तो एच के मान निकालना है। तो देख लो एच के मान कैसे निकालना है। बीच में कितने नंबर के गैप है? 40 और 50 के बीच में 10 का गैप है ना। 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, इसलिए एच का मान हो जाएगा 10। अब फॉर्मूला पता है तो ओखर हिसाब से का निकालना है, और F1 F2 और F0। तो जो बड़ा वैल्यू है वही F1, मतलब 29 जो है F1 हुई, और ओखर से जस्ट पहली वाला F0 और जस्ट बाद वाला F2। ठीक है, तो लिख लो भाई। जाए आप करना क्या है, सीधा मतलब एक लाइन में ऐसे नीचे लिखना है, अभी जगह बचाना है, वही वजह से ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, तो F0 के मान जो है कितना? 11 यहां से। ठीक है, और F2 के मान F1 के जो मान कितना हो जाए भाई? कितना? 29, और F2 के मान की बात करना है तो कितना हो जाएगी? 6। ये कर लेना है। फिर फॉर्मूला में सीधा रखो, बहुलक का फॉर्मूला हम जानते हैं करके। बहुलक क्या होता है भाई? बहुलक बराबर एल प्लस में F1 माइनस F0, नीचे में 2F1 माइनस में F0 माइनस F2, ऐसे करने, और इनटू में H। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, वैल्यूज रखते चलो। अब एल की जगह में देखो कितना रखना है? 40, तो 40 प्लस फिर F1 माइनस F0 का रख दो। तो F1 के मान कितना हुआ है? F1 के मान है 29, माइनस F0 के मान कितना है? 11, और नीचे में देखो कैसे करना है, 2 का 2, और F1 के मान कितना रखना है फिर से? तो देख F1 के मान जो है 29, तो गुणा में 29 ऐसे। ठीक, फिर माइनस F0 के मान रखना है। तो F0 के तो 11 है भाई, वो पता है। माइनस F2 के मान कितना है? तो F2 के मान 6, इंटू एच के मान कितना है क्वेश्चन में? 10। तो मान को ध्यान से रखना है भाई,
इसको बस अच्छे से कर लो। फिर अगला स्टेप में देखो 40 को कुछ नहीं करना है, लास्ट तक याद रखना, जो भी आपको काम करना है इस पर ही करना है हर एक क्वेश्चन में। तो देखो यहां पर 29 में 11 घटा दो तो सिंपल से 9 में 1 जाएगा तो वो बनेगा 8 और 2 में 1 जाएगा तो ये बन जाएगा 18 और नीचे में 29 और 2 का पहले गुणा कर दो तो 2 निया 18 की 8 हासिल रहेगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 तो 58 माइनस ये दोनों समान चिन्ह है तो हर एक प्रश्न में ये दोनों जुड़ जाए। ठीक है, तो 11 और 6 यहां पर हो जाएगा 17। ठीक, फिर ये ब्रैकेट और इंटू 10 है तो 10 उसको लिख दो, ऐसे कुछ नहीं करना है उसको। आया यहां तक। फिर नेक्स्ट स्टेप अपन देख लेते हैं, ये 40 का 40 प्लस अब ऊपर में देख 18 है तो 18 और नीचे वाला कौन से में 58 में 17 घटा देना। तो 58 में 17 घटाने से 8 में 7 जाएगा तो 1 तो बाकी रहेगा 5 में गया तो 4 तो 41 और यहां पर 10 की 10 यहां तक कर लेना है अच्छे से। आगे यहां तक समझ। तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में कैसे करना है, फिर से ये 40 की 40 ये वाला जो बाकी प्लस क्वेश्चन को जस के तस में लिख देता हूं एक बार कि 18 बटा में 41 और गुणा में कितना लिखना है 10। ठीक, अब यहां से देखो करना क्या है कि 40 के 40 प्लस ये दोनों की गुणा कर, अगर कट रहा है तो कटा सकते हो ऊपर नीचे। ठीक है, लेकिन यहां तो नहीं कटने वाला, 18 और 41 नहीं कटेगा ना, तो 41 और 10 कटने वाला किसी पहाड़ा से, इसलिए यहां पर हमें सीधा ऊपर का ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो 180 हो जाएगा 18 और 10 का गुणा और नीचे में कितना है 41। नेक्स्ट स्टेप में 40 के 40 प्लस अब करना क्या है कि 180 को 41 से भाग कर दो। कैसा वाला 41 और ऐसा 180 लिख के पूरा भाग कर दो। ठीक है, पूरा कंप्लीटली जब भाग करोगे तो इसकी आंसर जो है भाई आपका आ जाएगा कितना 4.39, उसको भाग करना ही है। ठीक, अब जोड़ दो। देख जोड़ना कैसे, 40 में ये 4 पॉइंट वाला पहले वाला बस जुड़ेगा। ठीक है, तो 40 और 4 44.39 आंसर ये। ठीक है, अतः बहुलक कितना होगा 44.39 होगा करके आपको लिख लेना है। ठीक है, बता देना है। तो इस तरीके से इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो और जो भी क्वेश्चन है बहुलक का मॉडल पेपर में आपके पास उन सबको सॉल्व करके देख लो, फिर नहीं बनेगा तो हम तो है ही। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो बिना देखे वीडियो को रोक लो और क्वेश्चंस को लिखो और फिर बिना देखे इसको बना के देखो। जहां पर नहीं बनेगा वहां पर आपको देखना है वीडियो को। ठीक है, इसके अथवा में दिया हुआ है माध्यिका, तो माध्यिका हम नेक्स्ट सेट में देख लेंगे भाई, क्योंकि वीडियो को हम जितना शॉर्ट में हो सके उतना कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम टाइम में आपकी तैयारी जो है हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा। 12 को क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, लोहे की 3 गोलियों जिनकी त्रिज्याएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाना है। ठीक है, 3 तो गोला दिया है आप लोगों को, सिंपल सी बात है, जिसकी 6 सेंटीमीटर वाले 8 सेंटीमीटर वाले और 10 सेंटीमीटर वाले करके 3 ठो गोला दिया। तीनों गोलों को पिघलाना है, पिघला के एक बड़ा गोला बनाना है, फिर उस गोला की त्रिज्या बता देना है। बहुत आसान है भाई, देखो सिंपल सा आपको करना है। दिया क्या क्या है, ठीक है, तो इसमें लिखना क्या है, 12वें क्वेश्चन में दिया है सिंपल सा क्या, पहले गोले की त्रिज्या। ठीक है, क्या पहले गोले की त्रिज्या, या सीधा सीधा लिख लेते हैं शॉर्टकट में, R1 बराबर जो है 6 सेंटीमीटर और दूसरा R2 दूसरे त्रिज्या को की मतलब दूसरे गोले की त्रिज्या को R2 जो है 8 सेंटीमीटर और तीसरे गोले की अगर अपन बात करें R3 को तो वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ले लेना है। ठीक है, ये इतना कर लेना है। फिर हमें नए गोला इन तीनों को पिघला करके बनाना है, तो हम मान लेते हैं, माना कि बड़े गोले की त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या को अपन क्या मान लेते हैं, बराबर R, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो प्रश्न में जो है हमें बोला क्या गया है, इसको पिघला देना है, मतलब ये तीनों गोला को पिघलाना है मतलब उसकी आयतन निकालना पड़ेगा कि हाँ भाई उसमें कितनी मटेरियल है करके। तो सिंपल सी बात है, अगर हम तीनों गोले के क्या निकालना पड़ेगा, हमें आयतन निकालना पड़ेगा। तो यहां पर लिख लेता हूं मैं क्या कि सीधी बात इस तरीका से, अब प्रश्न से है ना, अब ऐसा है, बड़े गोले का जो आयतन है, ठीक है, क्या बड़े गोले का आयतन, वो बड़ा गोला बनेगा कैसा, तीनों गोलों के आयतन के बराबर होगा, मतलब तीनों गोलों को पिघलाएंगे तब, तो इस तरीके से लिखना है, तीनों गोलों का आयतन, इस तरीके से कंप्लीट आपको लिख लेना है।
सिंपल सा, ठीक है। ये हो गई। तो देखो आयतन के सूत्र में मान रख देना, सिंपल सी बात, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। गोला का सूत्र क्या होते, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहां बड़े गोले की त्रिज्या क्या लिए, आर, इसलिए कैपिटल वाला आर, ऐसा आर की पावर में 3। ये बड़े गोले के जो आयतन है वो बराबर कौन का कर हुई, तीनों गोला के। तो तीनों गोला के लिए सूत्र लिख लेना कैसे, 4/3 पाई R1 का क्यूब पहले गोला के लिए, दूसरा गोला के लिए 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक है। फिर तीसरे गोला के लिए 4/3 पाई R3 का क्यूब, ऐसे कर लेना है। आगे यहां तक समझ। अब जो पता है मान ओला रखते जाना है, जैसे कि 4/3 है तो 4/3 पाई R3 R⁻³ बराबर। अब देख तीनों में कौन से कॉमन है भाई, यहां 4/3 पाई तीनों में है तो वो कॉमन ले लो, ऐसा 4/3 पाई जो है कॉमन तीनों में से। तो अंदर क्या बाकी रहेगा, R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब, ऐसा बाकी रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मार रखना है, उससे पहले देखो ये कटेगा, 4/3 पाई 4/3 पाई दोनों साइड से काटा तो R⁻³ यहां ऐसे बाकी रहेगा। आगे समझ यहां तक। अब देखो R1 के मान रखना है, तो R1 के मान कत्का दिए भाई 6, तो 6 की घात में 3 प्लस में R2 की घात, R2 के मान कितना है 8, तो 8 की घात में 3 प्लस में R3 की मान कितना है भाई 10, तो 10 की घात में 3। अब सिंपल से सबका निकाल लो घन, जैसे 6/3 दिया हुआ है ना, 6 की घात में 3 है तो 6 के 3 बार गुणा कर लेना है ऐसे, ठीक। उसी तरह का 8 के 3 बार गुणा करना है, 8 गुणित 8 गुणित 8 करके, और 10 के 3 बार गुणा करना है, कितना 10 गुणित 10 गुणित 10 करके। तो कितना हो जाएगी भाई, सबके मान देख लेते हैं। अगर मान है 6 के, तो 6 ला जब गुणा करना है तो 216, और 8 के 512, और 10 के जब 3 बार गुणा हुई, 10 के जो भी उत्तर है ये फिर इखर करना है तो कितना हो जाए 1000। तो पूरा मानला रख दो भाई, कहां पर, यहां 6 के कितना है 216, 8 के कितना हो जाए 512, और 10 के 1000, ठीक है। कंप्लीट सबला जोड़ देना है, ठीक। जोड़े से कितना हो जाए, कंप्लीट हो जाएगी 1728, ठीक। अब निकालना है हमारा आर के मान, कबर की त्रिज्या निकाले बोले तो घात ला भेज देना है, तो घात जब जाइए तो घन मूल बन के जाइए इस तरीका से, ठीक। ये तो यहां एग्जैक्ट मान चाहिए तो कैसे करना है भाई, ऐसे निकाल लेना है, क्या, अभाज्य गुणनखंड से, कितना के 1728 के, ठीक। 1728, तो ध्यान से देखना है, देखो करना है क्या, देखो लास्ट में 8 है मतलब 2 से भाग चल दिए, ठीक है। तो 2 8 16, 17 में से 16 गई तो 1 बाकी, तो 12, 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर लास्ट में 2 है मतलब 2 से चल दी, 2 1 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छक्के 12, ठीक है। अभी भी लास्ट में सम संख्या मतलब 2 से चल दी, तो देख कैसे करना है, 2 1 कम 2, अब देख एक तो नहीं है 2 के पहाड़ा में, छोटी भी है, ओखर वजह से 0 बार पहाड़ा पढ़ना है, तो वो एक जो है 6 के सामने बंद लग जाए तो 16, तो 2 8 16 ऐसे, ठीक। फिर 2 पंचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। अब देख 27 आ गए, विषम संख्या तो वो तो 2 से नहीं जाने वाला, जाही का घर से 3 से, तो 3 तिया 9, 3 निया 27, फिर 3 तिया 9 और 3 1 3। अब देख घन मूल है, बाहर में 3 है, वही वजह से 3 3 की जोड़ी बनाना है, तो ये 3 ये 3 ये 3, एमा से 1 2 बाहर निकली, एमा से 1 2 बाहर, एमा से 1 3 बाहर निकले, तो आंसर करता हो जी 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना होते 12, तो आर के मान जो है कितना हो जाए 12 सेंटीमीटर लिख देना है, अतः त्रिज्या 12 सेंटीमीटर होगा करके। क्या लिखना है, अतः नए बड़े गोले की त्रिज्या, नए गोले की लिखो या बड़े गोले की त्रिज्या लिखो, यहां पर बता देना कि कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा करके, ठीक है। इसकी अथवा वाली क्वेश्चंस की बात करें तो वो भी बहुत आसान क्वेश्चन दे रखे उसमें भी, ठीक है। तो मैं उस भी क्वेश्चंस को बता देता हूं ताकि आपका प्रिपरेशन हो सके। कुछ जिसमें जरूरी है उन्हीं क्वेश्चंस को बताएंगे, जैसे कि कंफर्म टॉपिक नहीं है, 15 में जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चंस को बताया जा रहा है, ठीक है। बट जिनमें कंफर्म है उनमें से नहीं बताया जाएगा, ठीक। देखो क्या बोला गया है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे, तो सिंपल 13 उदाहरण, इसके अथवा वाले क्वेश्चन में क्या करोगे, 12 के आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया तो दिया करके लिखेंगे 12 का अथवा, ठीक। कैसे लिखना है, दिया क्या है हमें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका भाई, शंकु का, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया करके लिख लेना है आपको, ठीक है। कितना दे रखे भाई 77
पाई दे रखे। और क्या दिया हुआ है, व्यास दे रखे। व्यास का मान सीधा सीधा आपको पता है क्या होता है, 2r बराबर में दे रखे 14 सेंटीमीटर। तब यहां पर त्रिज्या कितना हो जाएगा, उस व्यास का आधा को त्रिज्या बोलते हैं, तो r का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इतना काम कर लेना है, ठीक है, हो जाए यहां तक। अब पूछ क्या रहे, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, क्या निकालना है, शंकु की ऊंचाई जो है ज्ञात करना है, मतलब एच का मान निकालना है। देख लो इस पार्ट में मैं पहले भी बता रखा हूं आपको, इतना काम तो करना ही है, आगे कुछ आए या ना आए, क्योंकि इतना करते ही आपका 1 मार्क्स जो सिक्योर हो जाता है कि आपको यहां से मिलने की चांसेस हो सकते हैं स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी मैं आपको सैंपल पेपर दिखाया, मॉडल पेपर दिखाया हूं, किसका मतलब मॉडल उत्तर दिखाया हूं कि किस तरीके से लिखने से हमें मिलता है करके, है ना, इसलिए आप यहां तक जरूर लिखेंगे। अब देखो ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब एच का मान ज्ञात करना है, तो क्या कर सकते हैं, सीधी बात है, मैं आपको बता रखा हूं PYQ सीरीज में कि आपको जब भी कोई भी ऐसा बड़ा वैल्यू दिया हो तो आपको चूंकि कॉन्सेप्ट से बनाना है। तो आप लोग लिखोगे इस तरीका से, चूंकि क्या भाई क्या दिया हुआ है, बड़ा सा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखे, तो आप लोग लिख लेंगे इस तरीका से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अगर हम बात करें शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है तो पाई r l होता है, तो ऐसा लिख दो। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान कितना दे रखे, 77 पाई बराबर में पाई r l, ऐसा आया ना समझ यहां तक, 77 पाई लिख देना, ओखर बाद जो सूत्र वाला जस के तस लिख लेना है, ठीक है। अब देखो पाई और पाई दोनों साइड से कैंसल, ठीक, बाकी क्या रही 77 बराबर r के मान कितना है भाई, r के मान तो 7 है और l है, तो l के मान तो नहीं पता, तो सीधी बात है l के मान निकालने हैं तो 7 ला भेज दे, तो 77 नीचे में ही गुणा में है तो भाग में, ये तरीका से, तो l बराबर 7 एकम 7 और 7 11 77, मतलब l के मान कितना आगे 11। तो क्या यही आंसर है, नहीं भाई, हमारा निकालना क्या है, ऊंचाई निकालना, जबकि l कहां होते, तिर्यक ऊंचाई रही थे, याद रखना l जो है तिर्यक ऊंचाई, जब तिर्यक ऊंचाई बोले रही तब यहीं तक निकालना है, बट जब ऊंचाई बोलेंगे तो आपको आगे करना पड़ेगा। देखो ऊंचाई निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लिखना, आपको कैसे करना है, अब तिर्यक ऊंचाई की फॉर्मूला क्या होता है, l का वर्ग बराबर में r का वर्ग प्लस h का वर्ग, इस वाले सूत्र से बना लेना है। l का मान कितना है 11, तो यहां लिख दे 11 का वर्ग बराबर, r के मान कितना है हमारे प्रश्न में 7, तो 7 के वर्ग लिख लेना है, प्लस h का मान निकालना है तो h को h, आगे यहां तक समझ। फिर 11 का वर्ग 121 बराबर 7 का वर्ग 49 प्लस में h को h का वर्ग, ऐसे लिखना है, ठीक। अब 149 भाई ये साइड भेज दे ऐसे, तो वो प्लस में है तो वो काम आई, माइनस में बराबर में h का वर्ग, ये लिख लेना है, ठीक है। अब 121 में 49 जो है माइनस कर देना है, तो 121 में 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी क्या रहेगा भाई, 72 बाकी रहेगा, कितना 72 और h की घात 2। अब h के मान निकालना है तो h ला रहने दो, घात को भेज दो तो करड़ी 72, तो ये करड़ी 72 ही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आया यहां तक समझ, इस तरीके से करना है, बता देना है, अतः शंकु की ऊंचाई करड़ी 72 सेंटीमीटर होगा करके, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप नोट कर लो, देखो बहुत ध्यान से आराम से आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये स्टार्टिंग है और अभी आपको एकदम ध्यान से इन चीजों को पढ़ना है। डेफिनेटली आप इन चीजों को करोगे तो आपको वो चीजें आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 13 को। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है, ठीक है, कोण C जो है समकोण है, भुजा C और CB पर क्रमशः बिंदु D और E पर स्थित है बोल रहा है, ठीक है। और रेडी सब क्वेश्चंस को भाई मैथ्स का ऐसे इसकी बात करें, मॉडल पेपर का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है मैथ्स का, साइंस की बात करें या हम सोशल साइंस की बात करें जिसको हम निचोड़ सीरीज में बताए हैं और वो क्वेश्चन इसमें नहीं है, या इसमें की क्वेश्चन निचोड़ सीरीज में नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए रेयर केस में एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से आपको नंबर्स वगैरह चेंज करके मिल सकता है, इसलिए निचोड़ सीरीज पढ़े हो तो डेफिनेटली ये चीजें पूरा यूं ही बनेगा आपसे, ठीक। तो चलो ऑलरेडी इसको मैं बता रखा हूं, आप लोगों में से बहुत से लोग प्रिपेयर कर चुके होंगे, तो सिंपल सा हमें करना क्या है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है भाई, इसको मैं बताया भी हूं आप लोगों को। देखो बड़ा सा क्वेश्चन है, कैसे, एक त्रिभुज लेना है बोल रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो अपन ले लिए त्रिभुज ABC इस तरीके से ABC, और इसमें कौन सा जो है C जो है समकोण है बोला गया, क्वेश्चन में ही बोल दिया गया C समकोण, इसलिए मैं C को यहां लेता हूं और B मेरा यहां पर हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लो भाई, सिंपल से दिया क्या है, हम 13 नंबर की क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो दिया है त्रिभुज ABC में
कोण C बराबर 90 अंश, ये दिया रखा है, ठीक है। इतना को आपको लिखना ही है कि ये हमें दिया हुआ है करके। फिर आगे की बात करें त्रिभुज ABC में, अब सिंपल सा आपको क्या करना है, यहां पर कुछ रचना करना पड़ेगा ये सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो रचना कैसे होगी भाई, यहां पर आपको और क्या दिया हुआ है, दूसरी चीज, भुजा CA और CB पर क्रमशः D और E है, CA पर D है इस तरीके से और CB पर E बिंदु है, ऐसा करके दिया हुआ है। तो देखो यहां पर रचना क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को मिलाते जाओ ऐसे, इसको इससे मिला देना है, इसको इससे मिला देना है और इन दोनों को ऐसे मिला देना है, ठीक है। इतना काम करना है क्वेश्चन में जो दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। अब देखो सीधी बात है, आपको क्या लेना है, त्रिभुज, एक त्रिभुज में ले लेना है आपको, इसी के हिसाब से बताऊंगा ताकि आप इसको देखो तो वो चीजें आप समझ पाओ। त्रिभुज ACE में क्या लगा देना है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आपको लगा देना है। कौन से, कहां पर है भाई, ACE कहां पर है, ACE तो हमारा सिंपल सा इस वाले पोर्शन की बात हो रही, ACE का मतलब हमारे पास त्रिभुज ऐसा है ACE, इसकी बात हो रही है, इसमें लगाना भैया आपको पाइथागोरस प्रमेय। तो देख लो करना क्या है, यहां पर बना थे 90 अंश, तो 90 अंश के सामने वाला ही हमेशा क्या होते, कर्ण होते, और ये पता है पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का जो वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें करोगे क्या, कर्ण कौन सा है, AE, तो AE का वर्ग बराबर शेष दो ठो भुजा कौन कौन सा है भाई आपका, ये दोनों भुजा बाकी है ना। तो लिखना कैसे है, AC का वर्ग प्लस में CE का वर्ग, ये समीकरण नंबर 1 कर लेना है ऐसे। फिर इसी प्रकार पुनः आपको क्या करना है, त्रिभुज, ठीक है, किस में लेना है, त्रिभुज अब ले लेना है DCB में, क्या ले लेना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। तो यहां पर भी लिख दो इस तरीके से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। कौन कौन से में, DCB, कहां पर है DCB, ये वाला DCB। अब छोटे से जो है ना ऐसे वाला DCB, तो ये जग बना 90 अंश के कोण, तो अभी भी पता है सामने वाला जस्ट कर्ण हुई, तो कर्ण का वर्ग मतलब DB के वर्ग जो है, DB के वर्ग जो है शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर, मतलब लिख सकता है ये जगह DC के वर्ग प्लस जो होते CB के वर्ग के बराबर, ये समीकरण नंबर 2, इतना काम कर लेना है। अब देखो समीकरण 1 और 2 को सिंपल से जोड़ देना जैसे कि मॉडल पेपर में बोला गया है, ठीक। करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को क्या कर देना है, जोड़ने पर। तो इस तरीके से लिख दो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 1 कितना दिए भाई, AE, तो AE का वर्ग प्लस DB का वर्ग, ऐसे एक साइड को मैं जोड़ दिया, इस साइड इससे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिए। अब राइट हैंड साइड वाला देखो कैसे करना है कि AC का वर्ग प्लस CE के वर्ग, ये वाला वैल्यू लिख लियो, प्लस अब ये वाला लिखना है, पहले समीकरण 1 के लिए लिख लियो ना, करके हमें समीकरण 1 और 2 दोनों ला जोड़ना है। तो एक हर मान ला ये साइड जोड़ दो, क्या लिखा है, DC का वर्ग प्लस CB का वर्ग, ऐसे, ठीक। यहां तक आगे समझ। अब करना क्या है, सिंपल से देखो, ये वाला को जस के तस AE का वर्ग प्लस DB का वर्ग लिख लिए बराबर। अब यहां पर करना क्या है, उसको अरेंज कर दो, कैसे, AC का वर्ग प्लस CB का वर्ग, लास्ट वाला ये दोनों को एक साथ लिख दिए ऐसे, प्लस अब ये दो जो बाकी है कौन कौन सा, CE का वर्ग प्लस DC का वर्ग, ये दोनों को अलग लिख लेना है, ठीक। अब उसके बाद करना क्या है, देखो क्वेश्चन में पूरी तरीके से समझना पड़ेगा यहां से। तो इस साइड को तो हम लोग का हमारा लगभग ये AE प्लस DB, इस साइड तो सिद्ध हो चुका है, इस साइड को कुछ नहीं करना है, जो भी करना है इस साइड का आंसर लाना है। तो देखो यहां पर AC प्लस CB कहां पर है भाई, अगर हम बात करें ये AC का और CB का, तो ये किसके वर्गों के बराबर होगा, एक बड़ा त्रिभुज को देखो AC और ये CB, तो ये जो है वर्गों के योग है, ये इसके बराबर होगा, ये वाले योग के बराबर, किसके, AB के वर्ग के बराबर, तो वो AB का वर्ग लिख लिए। उसी तरीका से यहां पर किसको, CE कहां पर है, CE और DC इसको जोड़ेंगे तो वो होगा किसके बराबर, DE के बराबर। DE कहां पर है, बीच में जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको, वही डॉटेड लाइन होगा। तो इतना करना था, तो ये हुआ आपका, सिद्ध लिख देना है, सिद्ध हुआ करके। थोड़ी चीजें इसमें आपको समझना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें ये रखना है, ये चीजें होता है करके, स्टेप्स को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है।
नेक्स्ट अब जो है हम लोग देख लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 14 को। क्या दिया हुआ है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है। ठीक है, देखो आपको पहले से ही बता दिया गया था कि 4 नंबर के लिए पार्ट 6 और पार्ट 7 दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन करके। तो एक तो 6 से आएगा और एक 7 से आएगा। जो रणनीति में बताया गया वैसे ही क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, मतलब आएगा। ठीक है, इसलिए 100% आप रणनीति फॉलो करते चलिए, निचोड़ फॉलो करते चलिए, रिजल्ट आपको बेहतर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, अब देखो इसमें हमें दिया क्या क्या उसको लिख लेते हैं भाई। y अक्ष से अंतःखंड दिया, मतलब सीधा सीधा हमें क्या दे रखे, अंतःखंड का मान दे रखे। अंतःखंड मतलब c बराबर दिया हुआ है 3 और प्रवणता दे रखे हैं, प्रवणता मतलब एम का मान हमें इस क्वेश्चन में दे रखे 5/4। तब हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना, एक समीकरण बनाना है। सीधा सीधा हमें पता है, हम जानते हैं क्या, रेखा का समीकरण क्या होता है अभी, रेखा का अभीष्ट समीकरण होता है y बराबर एम एक्स प्लस में c होता है। तो y का y रखना है बराबर m का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में 5/4, तो यहां पर लिख देना है 5/4। फिर x है तो x, प्लस है तो प्लस, और c की जगह रखना कितना है 3। तो y बराबर, अब देखो इसको हल कैसे करना है, ध्यान से देखो 3 के नीचे में कुछ नहीं है तो मतलब लिख का लेना हुआ है 1। ठीक है, अब उसके बाद यहां कर दो तिरिया, सॉरी नीचे नीचे का गुणा। मैं बताया हूं जब भी बटा में हो, बीच में प्लस है माइनस हो तो कैसे करते हैं, सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा, तो 4 1 कम 4, उसके बाद तिरिया गुणा। तो इस 1 का गुणा आपको 5x के साथ गुणा करना है, तो 5 1 कम 5x प्लस 4 3 12, इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो हमें समीकरण के रूप में बनाना है, इसलिए इस 4 को भेज देंगे इधर, तो वो कहां पर आ जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 4y बराबर में 5x प्लस में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको एक साइड ले जाओ, किसी को भी, चाहे इसको उस साइड ले जाओ, चलो हम इसी को उस साइड ले जाते तो कैसे दिखेगा ये 5x प्लस 12 माइनस में 4y बन के जाएगा। उसको अरेंज कर दो इस तरीके से, 5x माइनस 4y प्लस में 12 बराबर में 0, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये बना आंसर, अतः अभीष्ट समीकरण प्राप्त हुआ, या ये होगा करके आपको लिख लेना। देखो इतनी छोटी सी क्वेश्चन है, इसका सीधा सीधा आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 4 मार्क्स मिलेगा। इसलिए जो बोला गया है वो चीजें को आप करते चलो, डेफिनेटली आपको वो चीजें, रिजल्ट जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अतः जरूर लिखेंगे, अतः समीकरण ये होगा करके। ठीक, अब देखते हैं आपके कौन सा क्वेश्चन नंबर 16 को। 15 को क्यों नहीं भाई, क्योंकि 15 में आपका क्या आएगा, आपका हमारा वो 15 सॉरी चैप्टर नंबर 13 से जो 5 अंक वाली क्वेश्चन है वो आने वाला है। कौन सा भाई, परिवृत्त और अंतःवृत्त। तो परिवृत्त और अंतःवृत्त तो बोर्ड पे बताना पॉसिबल नहीं है ना, हमने उसको क्या कर रखे, उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दिए है कि अंतःवृत्त को कैसे ड्रॉ करना है, परिवृत्त को कैसे ड्रॉ करना है। अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो एक कमेंट कर देना, हम उसके वीडियो बनाने की पूरी कोशिश जो है करेंगे, ताकि आप कंफर्म जो है सीख पाओ का 5 मार्क्स सिक्योर हो जाए। अंतःवृत्त परिवृत्त कर ही लेना है आपको। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते। 16 जो है 5 नंबर का रहेगा, और 5 नंबर का कौन से पार्ट से आता है, 8 से आएगा, मतलब आएगा वो कंफर्म है। 8 पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, आवर्ती पढ़ना है, सावधि पढ़ना है और आयकर पढ़ना है। तो 2 टॉपिक अच्छे से करके रखो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा। तो देखो हम 16 में आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे, क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति ने बैंक में सावधि जमा के रूप में क्या किए, 40,000 रुपए जो है 1 वर्ष के लिए जमा किए। मतलब इस क्वेश्चन नंबर 16 में भाई हमारा पी का वैल्यू कितना है, 40,000 है, तो आप इस तरीके से 40,000 लिख लेंगे। उसके बाद इसमें क्या बोला जा रहा है, 1 वर्ष के लिए, तो समय कितना है भाई, एन की मान कितना है, 1 वर्ष, तो ऐसा लिख लिए। अब उसमें देखो ब्याज कितना है, 10%, मतलब आर की वैल्यू जो 10% वार्षिक होगा। और यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता है, 6 माही संयोजित हो रहा है, मतलब जाहिर सी बात है इसको हम लोग 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5%। और 1 साल में कितने बार 6 माही होगा, 2 बार, तो इसलिए 2 6 माही करके आप लोग यहां पर लिखेंगे, बताएंगे। क्लियर है, ये ब्याज वार्षिक था, ये क्या हो जाएगा 6 माही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां भी चाहो तो 6 माही लिख सकते हो। ठीक है, उसको आधा कर देना है। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि उस व्यक्ति को कितनी धन प्राप्त होगा, मतलब 1 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, उस चीज को निकालना है। तो भाई ये तो सबको ही लाते हैं ना, तो सिंपल से करना क्या है, बोला देख लो, फॉर्मूला में लिखना क्या हम जानते हैं करके, हम जानते हैं क्या भाई, फॉर्मूला सावधि जमा खाता के लिए आप सबको पता है, ए बराबर P1 प्लस R बटा में 100 पूरे की घात में n। ठीक है, ये फॉर्मूला है।
ए के मान निकालना है तो ए को ए बराबर पी के मान कितना दिए हुए 40,000, तो 40 ऐसे कर लेना है। 1 प्लस आर के मान कितना है, आर के मान ये वाला रखना है, 10 को नहीं रखना, बाद में जो बलदने के बाद है तो 5, तो 5 बटा में 100 और पूरे की पावर में देखो कितना रहेगा, एन का मान मतलब 2 रहेगा। इस तरीके से इतना कर लेंगे आप, ठीक है। फिर ए बराबर 40,000 का 40,000 ऐसे लिख लेना है। फिर इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करेंगे, देखो इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, तो यहां पर भी देखो बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं आपको, 100 एक कम 100। कई लोग क्या करते इसको कटा देते, तो भाई आप कटाओ मत, कटाने से ये हमारे लिए और भी लेंदी हो जाते गुणा करने में, इसलिए आप इसको बिना कटाए भी हल कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कटाना है तो कटा लो, दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा वो कभी भी। 100 एक कम 100 ऐसे गुणा कर लो बिना कटाए। अब 100 नीचे नीचे का गुणा करने के बाद तिरिया गुणा करना है, 100 एक कम 100 प्लस है तो प्लस, फिर 1 पंचे 5 और पूरे की घात में 2, तो 2 ऐसे लिख लेना है। ओकर बाद करना क्या है, देखो 40,000 के 40,000 लिख लेना है। फिर 100 और 5 तो कितना हो जाए 105 और नीचे में 100 है तो 100 और पूरे की घात में 2 है तो 2 लिख लेना है। फिर a बराबर 40,000 का 40,000 लिखना है ऐसे। फिर करना क्या है, ये देखो 105 बटा 100 कितना बार है, 2 बार है ना, तो 2 बार ऐसे लिख लेना है। 105 बटा में 100 गुणा में 105 बटा में 100 लिख लेना है, ठीक है। ओखर बाद नीचे से 2 जीरो कट करना है, ऊपर से 2 जीरो, फिर से नीचे से 2 जीरो और ऊपर से 2 जीरो कट करना है। फिर a बराबर 4 गुणित 105 गुणित में 105 ऐसे सिंपल सा। अब क्या करना है, ये तीनों का गुणा कर दो, वही आपका आंसर होगा। किसका, सबसे पहले 105 और 105 का गुणा करो, जितना उत्तर आई ओम आप 4 की गुणा कर देना, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो है भाई इस क्वेश्चन में आपका कितना हो जाएगा, ये 44,100 रुपए, ठीक है, ये आपका आएगा। अतः 2 वर्ष पश्चात उस व्यक्ति को, व्यक्ति बोला गया ना, उस व्यक्ति को 44,100 रुपए प्राप्त होगा करके आपको लिखना है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इसके अथवा वाले क्वेश्चन को। अथवा को भी देख लेते हैं, वो थोड़ा सा अलग है बट बनाओगे तो बहुत ध्यान से देखो। कौन सा दिया, पद्मिनी वाला क्वेश्चन। पद्मिनी वाला थोड़ा सा अलग बनता है ना, आपको पता है। पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपए प्रति माह के लिए 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। ये आवर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो सबसे तो पहले उसमें दिया है करके लिख लो। पी का वैल्यू कितना भाई 100 रुपए वो जमा करती है, तो पी के वैल्यू तो 100 रुपया होगा। फिर 10 वर्ष बोला गया है, तो मतलब एन की वैल्यू जो है 10 वर्ष होगा और आपको इतना लिख लेना। उसके बाद प्रतिशत इसमें हमें निकालना है, क्या दे रखे हैं, हमें ब्याज दे रखे हैं। ब्याज कितना है बोल रहा है, ब्याज को बोला जा रहा है 3,025 रुपया है, तो ब्याज की प्रतिशत निकालना है। मतलब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पद्मिनी जो है 100 रुपए हर महीने जमा करते हैं 10 साल तक। कितना महीने तक जमा की होगी टोटल, 1 साल में 12 महीना, तो 10 साल में 120 महीना वो जमा की है। तब उनको ब्याज कितना रुपया मिला, 3,025 रुपया। तो परसेंट को यहां पर निकालना है सिंपल सा, कि कितने प्रतिशत के हिसाब से उतना ब्याज मिला होगा। तो आपको पता है आवर्ती का फॉर्मूला लिख लो सीधा सीधा। आवर्ती का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर आपको पता है, हम जानते हैं, सूत्र करके लिख लेना, पी गुणित आर गुणित एन, एन प्लस 1 और पूरे की बटा में देखो बहुत आसान फॉर्मूला ये 12 गुणित 2 ऐसे लिख देना है, ठीक है। फॉर्मूला इसमें चेंज किया हूं जो बुक में है उससे थोड़ा सा, इसलिए आप इस तरीके से भी करके बना लेना क्योंकि बहुत आसान होता है। पी गुणित आर गुणित एन और एन प्लस आन ऐसा लिखना है। अब वैल्यूज रखते चलो। एन ब्याज का मान कितना है भाई 3,025 रुपया, तो लिख दो भाई यहां पर 3,025 रुपया बराबर पी के मान कितना 100, आर के मान कितना है निकालना है तो आर लिख देना है, एन के मान कितना 120 और फिर ब्रैकेट में 120 प्लस 1 लिखना है ऐसे, और नीचे में जस के तस 100 है तो 100, 12 है तो 12 और 2 है तो 2 लिख देना है। आगे यहां तक फिर करना क्या है, 3,025 के 25, अब जो ऊपर नीचे कट जाए उसको कटा दो, तो 100 और 100 ऊपर नीचे कट जाए, जो कौन है 12 एकम 12, 12 दाहा में 120 होते, ठीक है। तो 12 एकम 12 और 12 शून्य शून्य में से, तो बाकी क्या क्या है, आर बाकी है, यहाँ का 10 बाकी है और यहाँ का 120 और 121 बाकी है और नीचे में सिर्फ 2 बाकी है। क्लियर। अब क्या करना है, जो कटा थोड़ा भी कटा दे, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, अब का बाकी ओला पूरा लिख दे। 3,025 बराबर में आर गुणित 5 गुणित में 121, ठीक है। अब एक हर बात करना क्या है, सिंपल सा, जो आर के मान निकालना है तो आर बस रोक दे, बाकी नंबर ले इस साइड भेज देना है, ले आना है। तो 3,025 तो नीचे में आ जाए 5 गुणित 121, इस तरीके से कर लेना है। आगे यहां तक समझ। अब कटा दो भाई, सीधा सीधा 5 से पहले कटाओ, कार की लास्ट में 5 है मतलब वो नंबर 5 से कर दिए, तो 5 एक कम 5, 5 छक्के 30, 5 शून्य शून्य और 5 पंचे 25,
तो ऊपर में कितना बन जाए 605 और नीचे में 121 बराबर में आर। तो ठीक, नीचे वाला काकर से कर जी 11 से, तो 11 11 में 121 होते, 11 बार में कठी देख 11 एक कम 11, तो एक बाकी तो ये भी 11 बनी, तो 11। ठीक, ऊपर वाला भी 11 से कटा दे, 11 पंचे 55 और 5 बाकी, तो फिर 11 पंचे 55, तो बाची कत का यहाँ पर देख ऊपर में 55 और नीचे में 11 बाँचे रही। ठीक है, ओखर बाद आर, फिर 11 एकम 11 और 11 पंचे 55, तो आर के मान कितना ही 5। इस तरीका से हल कर लेना। अतः ब्याज की दर 5% होगा करके लिख लेना है। क्लियर है? तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो और बाकी जो भी आवर्ती सावधि की क्वेश्चन है उसको आप करके देख ही लेना। ठीक है, तो पहले तो इसको नोट कर लो बिना देखे। वो भी देखो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले तो इस तरीके से लिख लेना है, क्या दिया है करके। दिया क्या है भाई, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस में हमें कॉस थीटा दे रखे। ठीक है, तो करना क्या, इसको देखो सबसे पहले इस साइन को कॉस बना लो, तब जाके आपको सॉल्व करते बनेगा। तो 2 को 2 साइन की जगह में लिख लेना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके। ठीक है, फिर माइनस कॉस थीटा का कॉस थीटा बराबर 1 है, तो 1 इस तरीके से लिख लेना है। ठीक, अब उसके बाद इस 2 का अंदर गुणा कर दो, तो 2 एक कम 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में 1, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर लो, किस तरीके से, इस तरीके से माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर इस प्लस 2 को लिख दो और उसको ले आओ 1 को, तो माइनस 1 इस साइड आ जाएगा बराबर में 0। अब माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से लिखेंगे, उसके बाद माइनस कॉस थीटा, और ये देखो अलग अलग चिन्ह होने की वजह से ये घट के क्या बाकी रहेगा +1, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने प्लस है। ठीक है, बराबर में 0 है तो 0। ओखर बाद देख माइनस जो है कॉमन ले लेना है, सब मले, इतना मले, पूरा मले, तो बाकी कितना रही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस है 3 का बन जाए प्लस कॉस थीटा और प्लस है वो माइनस बराबर में 0। अब ये माइनस को भेज दो उस साइड बराबर में, बराबर को उस साइड, तो वो हो जाएगा पूरी तरीका से 0। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस थीटा माइनस 1 बराबर में 0, ये होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके मॉडल पेपर में किया क्या गया है, यहां पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस किए क्या है, सिंपल से समझो, कॉस थीटा -1, और एक बार उन लोग कॉस को ऐसा कॉस थीटा को प्लस किए और एक बार माइनस किए, सिंपल सा, और कुछ किए नहीं है। एक बार क्या किए, प्लस किए और एक बार माइनस, तो प्लस माइनस मतलब इसका जोड़ूंगा और घटाऊंगा तो कोई तो दिक्कत नहीं होगा उसमें, क्योंकि परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। एक बार प्लस किया और एक बार माइनस कर दे कॉस थीटा को। उसके बाद देखो क्या हुआ है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस थीटा और कॉस थीटा जुड़ के बन जाएगा 2 कॉस थीटा, फिर -1, या इस तरीके से लिख सकते हैं कि माइनस कॉस थीटा और -1, इस तरीके से ऐसा हम अरेंज कर दिए उसको। कॉस थीटा को पहले लिख दो और -1 को बाद में लिख दे, बराबर में कुछ नहीं तो 0। ठीक, अब सीधा से यहां से आपको क्या करना है, इसमें से एक जोड़ी बनेगा, ये एक जोड़ी बनेगा, कॉमन निकालते जाओ भाई। यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, देखो 2 कॉमन निकलेगा और दोनों तरफ कॉस है, तो 2 कॉस थीटा मेरा कॉमन निकल जाएगा। बाकी क्या रहेगा, देखो 2 तो बाहर निकल गया, लेकिन कॉस तो भाई 2 बार था ना, तो एक ठो कॉस तो बाकी रहेगा यहां पर, ऐसा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा पूरा बाहर है, तो यहां पर 1 बाकी रहेगा। और सिमिलरली यहां पर -1 बाहर निकाल दो, तो अंदर में जस के तस बाकी रहेगा क्या, कॉस थीटा प्लस में 1, ठीक, बराबर में 0। सॉरी, यहां +1 क्यों लिखा हूं, क्योंकि बाहर में माइनस और अंदर गुणा करूंगा तो फिर से माइनस हो जाएगा ना, चिन्ह तो बदलता है, वो तो पता है आपको पहले से, इतना कर लिए। अब जो सेम ब्रैकेट है उसको लिख लो, कॉस थीटा प्लस 1 को मैं बाहर निकाल लिया, तो अब बाकी क्या रहेगा, देखो यहां का 2 कॉस थीटा और ये बाहर है, ब्रैकेट बाहर है, कोष्टक बाहर है, तो यहां पर सिर्फ -1 बाकी रहेगा और बराबर में 0, इतना कर लेना है। अब ऊपर बात देखो कर करना है, एक बार इस कोष्टक के बराबर में 0 और एक बार इस कोष्टक के बराबर में 0 लिखना है। तो सिंपल से का हो जाएगी कॉस थीटा प्लस 1 बराबर में 0 पहले कोष्टक के बराबर में, सिमिलरली दूसरा जो कोष्टक है उसके बराबर में भी 0 लिख लो, 2 कॉस थीटा -1 बराबर में 0, इस तरीके से। ठीक है, लिख लेना है। ओखर बात करना क्या है, सिंपल से ब्रैकेट ओपन करबो तो कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर 1 को भेज देंगे तो -1। ठीक है, ठीक है, तो देखो यहां पर हमारा त्रिकोणमिति टेबल में हमें उसका थीटा का मान 0 से लेकर 90 तक का होना चाहिए बोला जाता है, बट यहां पर क्या नहीं होता, इसका थीटा का मान माइनस में हमारा तो आता नहीं, हमारा त्रिकोणमिति सारणी में, तो यह मान अमान्य है ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है,
यहां तक अमान्य करके फिर इसको सॉल्व करो। क्यों लिखा हूं ना, क्योंकि वो माइनस में आया है इस वजह से। अब 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद करना क्या है, 2 cos थीटा का cos थीटा 1 को भेजेंगे, -1 को भेजूंगा तो वो 1 बन के जाएगा। सिमिलरली मुझे 2 को भेजना पड़ेगा तो cos थीटा बराबर 1/2, क्योंकि वो गुणा में है तो वो कहां किस में जाएगा, नीचे में। अब त्रिकोणमिति टेबल में जाओ, आप सारणी को आपको याद करवाया गया है, उसमें कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो आपको पता है cos 60 अंश का मान, इसलिए इतना 1/2 की जगह में कितना लिख दे, cos 60, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 अंश हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। इतना करते ही आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। फिर आपका जो कौन सा इसके अथवा में पार्ट 10 का आता है वो आएगा ही आएगा हमेशा, इसलिए पार्ट 10 की क्वेश्चंस करना है आपको, ठीक है। मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, 10 पार्ट का ऑलरेडी बना हुआ है, और भी वीडियो आएगी उसकी, ठीक है, तो उसमें हम उसकी सॉल्यूशन देख लेंगे, ठीक है। अब हम जो है देखते हैं कौन सा भाई लास्ट क्वेश्चन को आज की क्लास का क्या दे रखे, 18वें नंबर की क्वेश्चन है, मतलब 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखना है आपको, ठीक है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आती है एग्जाम में तो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे पूरे नंबर्स मिलेगा, वो चीजें मैं आपको बता दूं। देखो, समीकरण को हल करने बोला गया है, इसकी अथवा की क्वेश्चंस को मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। पहले इसको देख लो, x+1 x-1 माइनस x-1 अपॉन में x+1 बराबर में 5/6 दिया है, और बोला जा रहा है कि इसमें आंसर जो आएगा x का मान जो है कभी भी 1 या -1 नहीं होगा, ये बोला गया है। क्वेश्चन में पहले से कंडीशन दे रखा है, ठीक है, कि x इज नॉट इक्वल टू 1 या -1, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसलिए इसको ध्यान रखना कि आपका आंसर कभी भी इतना नहीं आना चाहिए, ठीक है। उससे चलो मैटर नहीं है, अब इसमें सॉल्व करना है, तो सिंपल सी बात है, आपको हल जब करोगे तो मैं क्या बता रखा हूं, जब भी ऐसा बटा में हो तो सबसे पहले नीचे नीचे का गुणा करना होता है भाई। तो कैसे करोगे, x-1 और x+1 इस तरीके से लिख देना है आपको। फिर तिर्या गुणा करो, इसका गुणा इसके साथ, तो यहां पर हो जाएगा x+1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस है तो माइनस, फिर x-1 का भी वर्ग हो जाएगा, और बराबर में 5/6, तो 5/6। अब यहां पर 3 फॉर्मूला जो है लगेगा, कौन कौन सा, एक तो प्लस वाला a प्लस बी पूरे की बटा में 2 बराबर a का वर्ग प्लस 2ab प्लस में b का वर्ग, ये फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला a माइनस बी बराबर में a का वर्ग, माइनस में रह जाएगी यहां पर 2ab प्लस में b का वर्ग। उसी तरीके से a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब एक बार a प्लस बी लिखेंगे और एक बार आप लोग लिखेंगे a माइनस बी को लिखेंगे, ठीक है। तो यहां तक करना है। तो सिंपल सा आप लोग समझो, यहां पर तीनों फॉर्मूला को लगाते चलते हैं भाई शॉर्टकट में, जल्दी से, आसानी से, ठीक है। x+1 है, मतलब a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस में 2a की जगह 2ab लिखना है ना, तो 2 की जगह में 2 और a की जगह में x और b की जगह में कितना हुआ है 1, तो 1 लिख देना है, प्लस b का वर्ग, तो b की जगह में तो 1 है तो 1 का वर्ग, ऐसे माइनस, फिर इसको लिखेंगे तो यहां पर ब्रैकेट में रखेंगे, क्यों, क्योंकि बाहर में माइनस है इसलिए, है ना। अब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा तो a का वर्ग मतलब x का वर्ग माइनस 2, a की जगह में x और b की जगह में 1, तो 1 लिख लिए, प्लस b का वर्ग है ना फॉर्मूला में, तो यहां पर भी b का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग ऐसे रखना है। और नीचे में एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये वाला एक बार माइनस और एक बार प्लस में, मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग करेल पड़ी, तो x का वर्ग माइनस x का वर्ग और बराबर में 5/6 है, तो 5/6 लिख लेना है। क्लियर, ये वाला स्टेप आगे। ओखर बाद देखो सिंपल से x का वर्ग प्लस ये 2 1 कम 2x प्लस 1 का वर्ग 1 छोही, ठीक, 1 माइनस यहां पर क्या करना है x का वर्ग माइनस, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का साइन जो है बदलते जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x का वर्ग माइनस क्या बनेगा प्लस 2 1 कम 2x और प्लस 1 का वर्ग 1, और नीचे में x का वर्ग है तो x का वर्ग माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1, बराबर में 5/6 है, तो भाई 5/6 आपको लिख लेना है। क्लियर, यहां तक आगे। अब ऊपर में क्या करना है, जो जोड़ी वाला जोड़ दो, घटी वाला घटा दो। तो देखो x की घात 2 x की घात 2 आपस में कट जाए, उसी तरीका से यहां प्लस था तो ये माइनस होगा, सॉरी, ठीक है, तो ये वाला भी दोनों आपस में घटेगा, बाकी क्या रहेगा 2x से 2x टोटल 4x, और नीचे में x की घात 2 माइनस 1 बराबर में 5/6 लिख लेना है, ठीक है। अब ओखर बाद सीधा सीधा करना क्या है, तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा कैसे, ऐसा 6 चौक 24x बराबर इसका और इसका गुणा कर दो, मतलब 5x की घात 2 माइनस 1 का, ठीक है। तो क्या होगा 24x बराबर में 5x की घात 2 माइनस 5 1 कम 5। सबको अरेंज कर दो, रीअरेंज अच्छे से, ठीक है। हम यहां पर देख लेते हैं, रीअरेंज करेंगे मतलब मैं इसको इस साइड भेजूंगा तो कैसा दिखेगा ये,
5x की घात 2 माइनस 24x बन के जाएगा ना, अगर उसको उस साइड भेजेंगे तो। फिर -5 है तो -5 बराबर में 0, इस तरीके से आएगा। अब आपको करना क्या, जो मध्य पद तोड़ने वाला मैं सिखा रखा हूं वो मध्य पद तोड़ना है। मध्य पद तोड़ने के लिए लास्ट वालों को आपको पहले से गुणा करना पड़ता है, तो 5 1 5 25, ठीक है 25 है, और बीच में कितना है 24। तो 2 नंबर ऐसे लो कि उसको गुणा करने से, ध्यान दो 2 नंबर ऐसे लेना है कि गुणा करने से 25 हो जाए और जोड़ेंगे या घटाने से 24 हो जाए। तो वहां पर क्या लेना है आपको, सिंपल सा 5x की घात 2 माइनस इस 24 की जगह में लिखना है आपको 25 माइनस में 1, क्योंकि 25 में 1 जाएगा तो बाकी रहेगा कितना 24, और 25 से कम 25 आ गया है ना, x माइनस 5 बराबर में 0। तो इसको हल करेंगे तो 5x की घात 2 माइनस 25x, और ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस x एकम x माइनस 5 बराबर में 0 लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या बनेगा आपका एक जोड़ी, और ये बनेगा एक जोड़ी। कॉमन निकालना है भैया, इसमें से देख लो कॉमन कैसे निकलेगा, 5x बाहर निकलेगा तो अंदर में क्या बाकी रहेगा, 5 तो बाहर निकल गए, अंदर में x देखो 2 बार था तो एक तो x बाकी रहेगा, और माइनस x बाहर है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि 5 के पहाड़ा में 25 कितने बार में आता है, तो 5 के पहाड़ा में 25 5 बार में, तो x माइनस 5 ऐसे, ठीक है। प्लस अब यहां से देखो ये तो सेम टू सेम ही भाई, इसी ब्रैकेट की जैसे, इसलिए कुछ नहीं निकालना पड़ेगा, तो यहां लिख दो x माइनस 5 बराबर में 0, ठीक है। तो एक बार लिखिए x माइनस 5, फिर ये वाला को लिख दो 5x प्लस में 1 बराबर में 0, ऐसे लिख लेना। अब सिंपल से ये वाला आपको आता है, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 लिखना है, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0, तो x माइनस 5 बराबर 0 लिखो ऐसे, और यहां पर 5x प्लस 1 बराबर लिख लो 0, दोनों के बराबर। तो यहां x से बराबर कितना आ जाएगा 5, माइनस 5 है तो प्लस 5 जाएगा, तो एक तो आंसर तो यही हो गया। दूसरा यहां पर 5x बराबर 1 को भेजेंगे तो माइनस 1 बन के जाएगा, क्योंकि प्लस 1 है ना, फिर x का मान निकालना है तो -1 का -1, और 5 को भेज दो नीचे में ऐसे, क्योंकि चिपका हुआ है वो गुणा में है तो वो किस में जाता है, भाग में, तो ये बनेगा आपका आंसर नंबर 2। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन के साथ, इस आंसर के साथ हमारा जो है सेट एक जो है 1 जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हालांकि बाकी, जैसे किसी का तो हम डिस्कस नहीं किए, तो बट भाई हम हैं, अगर आप उस क्वेश्चंस को करके देखो, अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर उसकी भी वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक करना जरूर भाई, लाइक करना नहीं भूलेंगे, शेयर तो जरूर कर देंगे, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।